शहर के एक और एक तिरस्कृत मकान। कैसा मकान? एक तिरस्कृत मकान। कहाँ पे? शहर के एक और दूसरा तल्ला। मतलब तल्ला कौन सा है? दूसरा है। वहाँ चौके में एक स्त्री अंगीठी सामने लिए बैठी है। कहाँ? चौके में। कौन? एक स्त्री। किसके सामने? अंगीठी के सामने। अंगीठी सामने लिए बैठी है। अंगीठी की आग राख हुई जा रही है। वो जाने क्या सोच रही है। उसकी अवस्था 20-22 के लगभग होगी। यानी कि जो स्त्री बैठी है, अंगीठी सामने लिए बैठी है, उसकी अवस्था कितनी होगी? लगभग 20-22 की होगी। देह से कुछ दुबली है और संभ्रांत कुल की मालूम होती है। तो कैसी है? पतली दुबली सी है, 20-22 साल की है और कौन सी कुल की है? संभ्रांत कुल की। एकाएक अंगीठी में राख होती हुई आग की ओर स्त्री का ध्यान गया। स्त्री का ध्यान किधर गया? अंगीठी में राख होती हुई आग की ओर। घुटनों पर हाथ देकर वो उठी। उठकर कुछ कोयले लाई। क्या लाई? कोयले। कोयले अंगीठी में डालकर, अंगीठी यानी चूल्हा, कोयले अंगीठी में डालकर फिर किनारे ऐसे बैठ गई मानो याद करना चाहती है कि अब क्या करूं। वो क्या याद करना चाहती है? अब क्या करूं। घर में और कोई नहीं है और समय 12 से ऊपर हो गया है। समय कितना? 12 से ऊपर। 2 प्राणी इस घर में रहते हैं। कितने प्राणी? 2 प्राणी। कौन कौन? पति और पत्नी। पति सवेरे से गए हैं कि लौटे नहीं? पति कब से गए हैं? सवेरे से, और लौटे नहीं। पत्नी चौके में बैठी है। वह यानी कि सुनंदा। तो जो पत्नी है उसका नाम है सुनंदा। वह सोचती है, नहीं सोचती कहाँ है, अलस भाव से वह तो वहाँ बैठी ही है। कैसे भाव से? अलस भाव से। सोचने को है तो यही कि कोयले ना बुझ जाएं। तो सोचने के लिए उसके पास क्या है? कि कहीं कोयले ना बुझ जाएं। वो जाने कब आएंगे? 1 बज गया है। तब 12 से ऊपर था, अब 1 बज चुका है। कुछ हो, आदमी को अपनी देह की फिक्र तो करनी चाहिए। ये कौन कहता है? सुनंदा कहती है कि कुछ भी हो, आदमी को अपनी देह की फिक्र तो करनी चाहिए। और सुनंदा बैठी है, वो कुछ कर नहीं रही है। जब वो आएंगे तब रोटी बना देगी। वो जाने कहाँ कहाँ देर लगा देते हैं। और कब तक बैठूं? मुझसे नहीं बैठा जाता। कोयले भी लहक आए हैं। और उसने झल्लाकर तवा अंगीठी पर रख दिया। क्या किया? झल्लाकर तवा अंगीठी पर रख दिया। नहीं, अब वो रोटी बना ही देगी। उसने जोर से खींचकर आटे की थाली सामने खींच ली और रोटी बेलने लगी। थोड़ी देर बाद उसने जीने पर पैरों की आहट सुनी। उसके मुख पर कुछ तल्लीनता आई। पैरों की आहट सुनकर उसके मुख पर कुछ तल्लीनता आई। क्षण भर वो आभा उसके चेहरे पर रहकर चली भी गई, और वो जो खुशी थी वो क्षण भर रहकर चली भी गई। फिर उसी भांति काम में लग गई। कालिंदी चरण आए। जो पति है उसका नाम है कालिंदी चरण। उनके पीछे पीछे 3 और उनके मित्र भी आए। तो कितने मित्र आए? 3 मित्र। ये आपस में बातें करते चले आ रहे थे और खूब गर्म थे। बातें कर रहे थे और खूब गर्म थे। कालिंदी चरण मित्रों के साथ सीधे अपने कमरे में चले गए। उनमें बहस छिड़ी थी।
कमरे में पहुंचकर रुकी हुई बहस फिर छिड़ गई। ये चारों व्यक्ति देशोद्धार के संबंध में बहुत कटिबद्ध हैं। ये चारों व्यक्ति किसके संबंध में कटिबद्ध हैं? देशोद्धार के संबंध में। चर्चा उसी सिलसिले में चल रही है। भारत माता को स्वतंत्र करना होगा, यानी कि भारत वर्ष जो है पराधीन है, तो वो लोग कह रहे हैं कि भारत माता को स्वतंत्र करना होगा और नीति अनीति हिंसा अहिंसा को देखने का यह समय नहीं है। नीति अनीति हिंसा अहिंसा इन्हें देखने का समय नहीं है। मीठी बातों का परिणाम बहुत देखा। मीठी बातों से बाघ के मुंह से अपना सिर नहीं निकाला जा सकता। मीठी बातों से बाघ के मुंह से अपना सिर नहीं निकाला जा सकता। उस वक्त बाघ को मारना ही एक इलाज है। आतंक? हाँ, आतंक। हमें क्या आतंकवाद से डरना होगा? लोग हैं जो कहते हैं आतंकवादी मूर्ख हैं। वे बच्चे हैं। हाँ, वे हैं बच्चे और मूर्ख। तो आतंकवादी क्या हैं? बच्चे हैं और मूर्ख हैं। इस कहानी के अनुसार उन्हें बुजुर्गी और बुद्धिमानी नहीं चाहिए। वे क्या हैं? बच्चे हैं और मूर्ख हैं, और उन्हें क्या नहीं चाहिए? बुजुर्गी, बुद्धिमानी। हमें नहीं अभिलाषा अपने जीने की। इन्हें क्या अभिलाषा नहीं है? अपने जीने की अभिलाषा नहीं है। हमें नहीं मोह बाल बच्चों का। हमें नहीं अभिलाषा अपने जीने की। हमें नहीं मोह बाल बच्चों का। हमें नहीं गर्ज धन दौलत की। तब हम मरने के लिए आज़ाद क्यों नहीं हैं? जुल्म को मिटाने के लिए कुछ जुल्म होगा ही। जुल्म को मिटाने के लिए क्या होगा? कुछ जुल्म होगा ही। उससे वे डरे जो डरते हैं। डर हम जवानों के लिए नहीं है। डर किसके लिए नहीं है? जवानों के लिए नहीं है। फिर वे चारों आदमी निश्चय करने लगे कि उन्हें खुद क्या करना चाहिए। वो क्या निश्चय किए? कि उन्हें खुद क्या करना चाहिए। इतने में कालिंदी चरण को ध्यान आया कि ना उसने खाना खाया है, ना मित्रों को खाने के लिए पूछा है। तो कालिंदी चरण को बात करते करते क्या याद आया कि ना उसने कुछ खाया है, ना मित्रों को खाने के लिए पूछा है। उसने अपने मित्रों से माफ़ी मांगकर छुट्टी ली और सुनंदा की ओर चला। किसकी ओर चला? सुनंदा की ओर चला। सुनंदा जहाँ थी वहाँ है। वो रोटी बना चुकी है। अंगीठी के कोयले उल्टे तवे से दबे हैं। माथे को उंगलियों पर टिकाकर यह बैठी है। बैठी बैठी सुनी सी देख रही है, सुन रही है कि उसके पति कालिंदी चरण अपने मित्रों के साथ क्यों और क्या बातें कर रही है। उसे जोश का कारण नहीं समझ में आता। उसे जोश का कारण, किसको? सुनंदा को। जोश का कारण नहीं समझ में आता। उत्साह उसके लिए अपरिचित है। जोश का कारण सुनंदा को समझ में नहीं आता, और जो उत्साह उसके लिए अपरिचित है, वो उसके लिए कुछ दूर की वस्तु है। वो उसके लिए कुछ दूर की वस्तु है। कैसी वस्तु? स्पृहणीय, मनोरम और हरियाली। स्पृहणीय, मनोरम और हरियाली। यह भारत माता की स्वतंत्रता को समझना चाहती है। कौन? सुनंदा। भारत माता की स्वतंत्रता को समझना चाहती है, पर उसको ना भारत माता समझ में आती है, ना स्वतंत्रता समझ में आती है। सुनंदा जो है भारत माता की स्वतंत्रता समझना चाहती है, लेकिन उसको ना भारत माता समझ में आती है और ना ही स्वतंत्रता समझ में आती है। उसे इन लोगों की इस जोरों की बातचीत का मतलब ही समझ में नहीं आता। फिर भी उत्साह की उसमें बड़ी भूख है। उत्साह की उसमें बड़ी भूख है। जीवन की हौस उसमें बुझती सी जा रही है। जीवन की हौस उसमें बुझती सी जा रही है, पर वह जीना चाहती है। उसने बहुत चाहा कि पति उससे भी कुछ देश की बात करें। क्या बात करें? कुछ देश की बात करें। उसमें बुद्धि तो जरा कम है। फिर धीरे धीरे क्या
वो भी समझने नहीं लगेगी। सोचती है कम पढ़ी हूँ तो इसमें मेरा ऐसा कसूर क्या है। सुनंदा कम पढ़ी है तो वो बोल रही कि इसमें मेरा कसूर क्या है। अब तो पढ़ने को मैं तैयार हूँ, लेकिन पत्नी के साथ पति का धीरज खो जाता है। सुनंदा पढ़ने को तैयार है, लेकिन पत्नी के साथ पति का धीरज खो जाता है। खैर, उसने सोचा है उसका काम तो सेवा है। सुनंदा क्या सोचा है कि उसका काम तो सेवा है। बस यह मानकर जैसे कुछ समझने की चाह ही छोड़ दी है। वह अनायास भाव से पति के साथ रहती है और कभी उनकी राह के बीच में आने को नहीं सोचती। कैसे भाव से वो पति के साथ रहती है? अनायास भाव से। वो एक बात जान चुकी है कि उसके पति ने अगर आराम छोड़ दिया है, घर का मकान छोड़ दिया है, जानबूझकर उखड़े उखड़े और मारे मारे जो फिरते हैं, इसमें वे कुछ भला ही सोचते होंगे। सुनंदा क्या कहती है कि अगर उसके पति आराम छोड़ दिया है, क्या छोड़ दिया है? आराम। घर का मकान छोड़ दिया है, घर का मकान। जो मकान है वो पुल्लिंग है। जानबूझकर उखड़े उखड़े और मारे मारे रहते हैं, उखड़े उखड़े मारे मारे फिरते हैं, इसमें वे कुछ भला ही सोचते होंगे। कौन? कालिंदी चरण। इसी बात को पकड़कर वो आपत्ति शून्य भाव से पति के साथ विपदा पर विपदा उठाती रही है। कैसे भाव से? आपत्ति शून्य, कोई आपत्ति नहीं है। पति के साथ विपदा पर विपदा उठाती रही है। पति ने कहा भी है, तुम मेरे साथ क्यों दुख उठाती हो? पति ने क्या कहा है कि तुम मेरे साथ क्यों दुख उठाती हो? पर सुनकर वो चुप रह गई है, सोचती रह गई है कि देखो यह कैसी बात करते हैं। वो जानती है कि जिसे सरकार कहते हैं, वो सरकार उनके इस तरह के कामों से बहुत नाराज है। तो कौन नाराज है? सरकार कालिंदी चरण के इस तरह के कामों से बहुत नाराज है। सरकार सरकार है, उसके मन में कोई स्पष्ट भावना नहीं है कि सरकार क्या होती है। तो ये सुनंदा जो है, ये सरकार क्या होती है इसको पता नहीं है। पर ये जितने हाकिम लोग हैं वे बड़े ज़बरदस्त होते हैं। कौन? हाकिम लोग बड़े ज़बरदस्त होते हैं। उनके पास बड़ी बड़ी ताकतें हैं। इनकी इतनी फौज, पुलिस की सिपाही और मजिस्ट्रेट और मुंशी और चपरासी, थानेदार, वायसराय, ये सब सरकार की ही हैं। तो सरकार के कौन कौन हैं? फौज, पुलिस के सिपाही, मजिस्ट्रेट, मुंशी, चपरासी, थानेदार, वायसराय। इन सब से कैसे लड़ा जा सकता है? हाकिम से लड़ना ठीक बात नहीं है। कौन सोचती है? सुनंदा, कि हाकिम से लड़ना ठीक बात नहीं है, पर यह उसी लड़ने में तन-मन बिसार बैठे हैं। खैर, लेकिन ये सब के सब इतने जोर से क्यों बोलते हैं? उसको यही बहुत बुरा लगता है। सुनंदा को क्या बुरा लगता है? कि ये लोग इतने जोर से बोलते हैं। सीधे साधे कपड़ों में एक खुफिया पुलिस का आदमी हरदम उनके घर के बाहर रहता है। कौन उनके बाहर रहता है? सीधे साधे कपड़ों में एक खुफिया पुलिस का आदमी हरदम उनके घर के बाहर रहता है। कैसे कपड़ों में? सीधे साधे कपड़ों में। ये लोग इस बात को क्यों भूल जाते हैं? इतने जोर से क्यों बोलते हैं? बैठे बैठे यह इसी तरह की बातें सोच रही है। सुनंदा जो है
सरकार स्वतंत्रता जोर से क्यों बोल रहे हैं, भारत माता, सरकार के लोग, इन्हीं सब बातें सोच रही है। देखो अब 2 बजेंगे, अब 1 बजा था, अब 2 बजेंगे। उन्हें ना खाने की फिक्र ना मेरी फिक्र। किन्हें? कालिंदी चरण को। उन्हें ना खाने की फिक्र ना मेरी फिक्र। मेरी तो खैर कुछ नहीं, पर अपने तन का ध्यान तो रखना चाहिए। ऐसी ही बेपरवाही से तो वो बच्चा चला गया। तो बेपरवाही के वजह से कौन चला गया? उनका बच्चा चला गया। उसका मन कितना भी इधर उधर डोले, पर अकेली जब होती है तब भटक भटक कर वह मन अंत में उसी बच्चे के अभाव पर आ पहुंचता है। तो सुनंदा का जो मन है वो चाहे कुछ भी सोचे, कुछ भी करे, लेकिन जब वो अकेली होती है तब अकेली होने पर भी जो भी सोचे, जो भी काम करे या कुछ भी करे, उसका जो मन है वो भटक भटक कर कहाँ पहुंचता है? उसी बच्चे के अभाव पर आ पहुंचता है। तब उसे बच्चे की वही वही बातें याद आती हैं। क्या क्या याद आती हैं बच्चे की? बड़ी प्यारी आंखें, छोटी छोटी अंगुलियां और नन्हे नन्हे ओठ याद आते हैं। अटखेलियां याद आती है। सबसे ज्यादा उसका मरना याद आता है। क्या क्या याद आता है? उसकी जो प्यारी प्यारी आंखें, छोटी छोटी उंगलियां, नन्हे नन्हे होंठ और अटखेलियां। और सबसे ज्यादा क्या याद आता है? उसका मरना। ओह, यह मरना क्या है? इस मरने की तरफ उससे देखा नहीं जाता। इस मरने की तरफ उसे देखा नहीं जाता। यद्यपि वो जानती है कि मरना सबको है। सुनंदा क्या जानती है? कि मरना सबको है। उसको मरना है, उसके पति को मरना है, पर उस तरफ भूल से क्षण भर देखती है तो भय से भर जाती है। यह उससे सहा नहीं जाता। बच्चे की याद उसे मत उठती है। तब वह विह्वल होकर आंख पोंछती है और हठात इधर उधर की किसी काम की बात में अपने को उलझा लेना चाहती है। पर अकेले में वो कुछ करे, रह रह कर वह याद, वह मरने की बात उसके सामने हो रहती है और उसका चित्त बेबस हो जाता है। वो उठी, अब उठकर बर्तन को मांज डालेगी। क्या करेगी? बर्तनों को मांज डालेगी। चौका भी साफ करना है। ओह, खाली बैठी मैं क्या सोचती रहा करती हूँ। इतने में कालिंदी चरण चौके में घुसे। कहाँ घुसे? चौके में घुसे। सुनंदा कठोरतापूर्वक शून्य को ही देखती रही। कालिंदी चरण जब चौके में घुसे, सुनंदा कहाँ देखती रही? शून्य को, वो भी कठोरतापूर्वक। उसने पति की ओर नहीं देखा। कालिंदी ने कहा, सुनंदा, खाने वाले हम 4 हैं। खाना हो गया? सुनंदा चून की थाली और चकला बेलन और बटलोई वगैरह खाली बर्तन उठाकर चल दी, कुछ भी बोली नहीं। कालिंदी ने कहा, सुनती हो, 3 आदमी मेरे साथ और हैं। खाना बन सके तो कहो, नहीं तो इतने में ही काम चला लेंगे। सुनंदा कुछ भी नहीं बोली। उसके मन में बेहद गुस्सा उठने लगा। यह उससे क्षमा प्रार्थी से क्यों बात कर रहे हैं? हंसकर क्यों नहीं कह देते कि कुछ और खाना बना दो? जैसे मैं गैर हूँ, अच्छी बात है, तो मैं भी गुलाम नहीं हूँ कि इनके ही काम में लगी रहूँ। कौन सोचती है कि सुनंदा कि मैं भी गुलाम नहीं हूँ कि इनके ही काम में लगी रहूँ। मैं कुछ नहीं जानती खाना वाना। और वो चुप रही। कालिंदी चरण ने जरा जोर से कहा, सुनंदा। सुनंदा के जी में ऐसा हुआ कि हाथ की बटलोई को खूब जोर से फेंक दे। किसी का गुस्सा सहने के लिए वो नहीं है। किसी का गुस्सा सहने के लिए कौन नहीं है? सुनंदा नहीं है। उसे तनिक भी सुध ना रही कि अभी बैठे बैठे इन्हीं अपने पति के बारे में कैसी प्रीति की और भलाई की बातें सोच रही थी। इसी वक्त भीतर ही भीतर गुस्से से घुटकर रह गई। क्यों?
बोल भी नहीं सकती? सुनंदा नहीं ही बोली। तो अच्छी बात है, खाना कोई भी नहीं खाएगा। कौन कहता है? कालिंदी चरण। यह कहकर कालिंदी तैस में पैर पटकते हुए लौटकर चले गए। तैस में पैर पटकते हुए लौटकर चले गए। कालिंदी चरण अपने दल में उग्र नहीं समझे जाते थे। कालिंदी चरण अपने दल में उग्र नहीं समझे जाते थे, किसी कदर उदार समझे जाते थे। सदस्य अधिकतर अविवाहित हैं। कालिंदी चरण विवाहित ही नहीं है, वो एक बच्चा खो चुके हैं। उनकी बात का दल में आदर है। कुछ लोग उनके धीमेपन पर रुष्ट भी हैं। उनकी धीमेपन पर रुष्ट भी हैं। वो दल में विवेक के प्रतिनिधि हैं। वो दल में क्या हैं? विवेक के प्रतिनिधि हैं और उत्ताप पर अंकुश का काम करते हैं। उत्ताप पर अंकुश का काम करते हैं। बहस इतनी बात पर थी कि कालिंदी का मत था कि हमें आतंक को छोड़ने की ओर बढ़ना चाहिए। कालिंदी का क्या मत था? कि उन्हें आतंक को छोड़ने की ओर बढ़ना चाहिए। आतंक से विवेक कुंठित होता है और या तो मनुष्य उससे उत्तेजित ही रहता है या उसके भय से दबा रहता है। दोनों ही स्थितियां श्रेष्ठ नहीं हैं। हमारा लक्ष्य बुद्धि को चारों ओर से जगाना है, उसे आतंकित करना नहीं। कौन कहता है? कालिंदी चरण। कि हमारा लक्ष्य बुद्धि को चारों ओर से जगाना है, उसे आतंकित करना नहीं। सरकार व्यक्ति के और राष्ट्र के विकास के ऊपर बैठकर उसे दबाना चाहती है। हम इसी विकास के अवरोध को हटाना चाहते हैं, इसी को मुक्त करना चाहते हैं। आतंक से वो काम नहीं होगा। जो शक्ति के मद में उन्मत्त है, असली काम तो उसका मद उतारने और उसमें कर्तव्य भावना का प्रकाश जगाने का है। हमें स्वीकार करें कि मद उसकी टक्कर खाकर चोट पाकर ही उतरेगा। हम स्वीकार करें कि मद उसकी टक्कर खाकर चोट पाकर ही उतरेगा। किसकी टक्कर खाकर? कर्तव्य भावना की टक्कर खाकर चोट पाकर ही उतरेगा। यह चोट देने के लिए हमें अवश्य तैयार रहना चाहिए, पर यह नोचा-नोची उपयुक्त नहीं। इससे सत्ता का कुछ बिगड़ता तो नहीं, उल्टे उससे अपने औचित्य पर संतोष हो आता है। पर जब यानी कि सुनंदा के पास से लौटकर आया, तब देखा गया कि कालिंदी अपने पक्ष पर दृढ़ नहीं है। वो कहता है ना कि आतंक नहीं करना चाहिए, लेकिन जब सुनंदा के पास से लौटा है तो गुस्से से भरा है। तो वही बोला गया है कि वो जैसे कि अपने पक्ष पर दृढ़ नहीं है। वो सहमत हो सकता है कि हाँ, आतंक जरूरी भी है। हाँ, उसने कहा, यह ठीक है कि हम लोग कुछ काम शुरू कर दें। इसके साथ ही कहा, आप लोगों को भूख नहीं लगी है क्या? उनकी तबीयत खराब है। आगे क्या झूठ बोल रहा है कि उनकी तबीयत खराब है, इससे यहाँ तो खाना बना नहीं। वो बोल रहा है कि खाना तो बना ही नहीं है। बताओ क्या किया जाए? कहीं कहीं होटल चलें? ये पूछ रहा है कालिंदी चरण कि कहीं होटल चलें? एक ने कहा, मतलब एक मित्र ने कहा, कि कुछ बाजार से यहीं मंगा लेना चाहिए। तो एक ने क्या सजेस्ट किया कि कुछ बाजार से यहीं मंगा लेना चाहिए। दूसरे मित्र की राय हुई कि होटल ही चलना चाहिए। एक ने कहा कि कुछ बाजार से यहीं मंगा लो, दूसरे ने कहा कि होटल ही चलना चाहिए। इसी तरह के बातों में लगे थे कि सुनंदा ने एक बड़ी थाली में खाना परोसकर उनके बीच ला रखकर वो चुपचाप चली गई। फिर आकर पास ही 4 गिलास पानी के रख दिए और फिर उसी भांति चुपचाप चली गई। तो
क्या क्या लाई, बड़ी थाली में खाना परोस दी और 4 गिलास पानी रख दी और चली गई। कालिंदी को जैसे किसी ने काट लिया। कालिंदी को कैसा लगा? जैसे किसी ने काट दिया। तीनों मित्र चुप हो रहे। उन्हें अनुभव हो रहा था कि पति पत्नी के बीच स्थिति में कहीं कुछ तनाव पड़ा हुआ है। तीनों मित्र जो थे वो क्या अनुभव किए कि पति पत्नी के बीच स्थिति में कहीं कुछ तनाव पड़ा हुआ है। अंत में एक ने कहा, कालिंदी, तुम तो कहते थे खाना नहीं है। अब ये तो जले पर नमक छिड़कना जैसा लगेगा कि अंत में एक मित्र ने क्या कहा कि कालिंदी, तुम तो कहते थे खाना नहीं है। कालिंदी ने झेप कर कहा, मेरा मतलब था कि काफी नहीं है। दूसरे मित्र ने कहा कि बहुत काफी है, सब चल जाएगा। देखूं कुछ और हो तो, कहकर कालिंदी उठ गया। तो कालिंदी बोला कि देखूं कुछ और हो तो, कहकर वो चला सुनंदा के पास। आकर सुनंदा से बोला, यह तुमसे किसने कहा कि खाना वहां ले आओ? मैंने क्या कहा था? सुनंदा कुछ ना बोली। चलो उठा कर लाओ थाली, हमें किसी को यहाँ नहीं खाना है, हम होटल जाएंगे। सुनंदा नहीं बोली। कालिंदी भी कुछ देर गुम खड़ा था। तरह तरह की बात उसके मन में और कंठ में आती थी। उसे अपना अपमान मालूम हो रहा था और अपमान उसे असह्य था। कालिंदी को क्या असह्य था? अपमान। उसने कहा, सुनती नहीं हो कि कोई क्या कह रहा है? क्यों? सुनंदा ने और मुंह फेर लिया। क्या मैं बकते रहने के लिए हूँ? ये कालिंदी चरण बोल रहा है। सुनंदा भीतर ही भीतर घुट गई। मैं पूछता हूँ कि जब मैं कह गया था तब खाना ले जाने की क्या जरूरत थी? सुनंदा ने मुड़कर और अपने को दबाकर धीमे से कहा, खाओगे नहीं? 1 तो बज गया। सुनंदा क्या कहा कि खाओगे नहीं? 1 तो बज गया। कालिंदी निरस्त्र होने लगा। यह उसे बुरा मालूम हुआ। उसने मानो धमकी के साथ पूछा, खाना और है? सुनंदा ने धीमे से कहा, अचार लेते जाओ। अचार लेते जाओ कौन कहा? सुनंदा। खाना और नहीं है? अच्छा लाओ अचार। सुनंदा ने अचार ला दिया और लेकर कालिंदी भी चला गया। सुनंदा ने अपने लिए कुछ भी बचा कर नहीं रखा था। उसे यह सूझा ही ना था कि उसे भी खाना है। अब कालिंदी के लौटने पर उसे जैसे मालूम हुआ कि उसने अपने लिए कुछ भी नहीं बचा कर रखा है। वह अपने से रुष्ट हुई। उसका मन कठोर हुआ, इसलिए नहीं कि क्यों उसने खाना नहीं बचाया। इस पर तो उसमें स्वाभिमान का भाव जागता था। मन कठोर यूं हुआ कि वो इस तरह की बातें सोचती ही क्यों है। छी, यह भी सोचने की बात है। और उसमें कड़वाहट भी फैली। हठात यह उसके मन को लगता ही है कि देखो, उन्होंने एक बार भी नहीं पूछा कि तुम क्या खाओगी। क्या मैं यह सह सकती थी कि मैं तो खाऊं और उनके मित्र भूखे रहें? पर पूछ लेते तो क्या था? इस बात पर उसका मन टूटता सा रहा, मानो उसका जो तनिक सा मन था वो भी कुचल गया हो। पर वो रह रहकर अपने को स्वयं अपमानित कर लेती हुई कहती है कि छी छी सुनंदा, तुझे ऐसी जरा सी बात का अब तक ख्याल होता है? तुझे तो खुश होना चाहिए कि उनके लिए एक रोज भूखे रहने का तुझे पुण्य मिला। तो उसकी जो अंतरात्मा है क्या बोल रही है कि तुझे तो खुश होना चाहिए कि उनके लिए एक रोज भूखे रहने का तुझे पुण्य मिला। मैं क्यों उन्हें नाराज करती हूँ? अब से नाराज ना करूंगी। पर वो अपने तन की भी सूध तो नहीं रखते। यह ठीक नहीं है, मैं क्या करूं? और वो अपने बर्तन मांजने में लग गई। क्या काम की? बर्तन मांजने में लग गई। उसे सुन पड़ा कि वे लोग फिर जोर शोर से बहस करने में लग गए हैं। बीच बीच में हंसी के कहकहे भी उसे सुनाई दिए। ओ, सहसा उसे ख्याल हुआ, बर्तन तो पीछे भी मल सकती हूँ, लेकिन उन्हें कुछ जरूरत हुई तो? यह सोच झटपट धो वह कमरे के दरवाजे के बाहर दीवार से लगकर खड़ी हो गई। एक मित्र ने कहा, अचार और है? अचार और मंगाओ यार।
ये कौन कहता है? एक मित्र कहता है कि अचार और है, अचार और मंगाओ यार। कालिंदी ने अभ्यासवश जोर से पुकारा, अचार लाना भाई अचार। कालिंदी ने क्या किया? उसका अभ्यास है, मतलब आदत है जोर से बोलना, तो वो अभ्यासवश जोर से पुकारा, अचार लाना भाई अचार, मानो सुनंदा कहीं बहुत दूर हो। जो है अचार और मंगाओ यार, ये कहता है एक मित्र, और अचार लाना भाई अचार, ये कहता है कालिंदी चरण। मानो सुनंदा कहीं बहुत दूर हो, पर वो तो बाहर लगी खड़ी ही थी। उसने चुपचाप अचार लाकर रख दिया। जाने लगी तो कालिंदी ने तनिक स्निग्ध वाणी से कहा, थोड़ा पानी भी लाना। तो थोड़ी स्निग्ध वाणी से कालिंदी क्या कहा? थोड़ा पानी भी लाना। और सुनंदा ने पानी ला दिया, देकर लौटी और फिर बाहर द्वार से लगकर ओट में खड़ी हो गई। कहाँ खड़ी हो गई? ओट में, जिससे कालिंदी कुछ मांगे तो जल्दी से ला दे। ऐसी होती हैं हमारी भारतीय पत्नियां।